हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल HSC लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है टूल बॉक्स टॉक फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम कुछ डाटाज जो ऑथर से कलेक्ट किए गए उस पर बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि टूल बॉक्स टॉक फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोर देन 50,000 जो एक्सीडेंट है हर साल US में वो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के कारण होते हैं, जिसमें ओशा ने रिकॉर्ड किया है हर साल कि एक मतलब जो एक्सीडेंट है या इंजरी है वो 10 मिनट में एक ज़रूर होती है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड कितनी सीरियसली है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की। तो इसीलिए जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है टूल बॉक्स टॉक फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ही बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको कभी भी टूल बॉक्स टॉक करना हो किसी भी इंडस्ट्री में फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ सके कि उसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना है टूल बॉक्स टॉक के अंदर। और टूल बॉक्स टॉक अगर कोई मेरे जो जूनियर्स है उन्हें नहीं पता हो कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, तो जो मेरे प्रीवियसली वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कंटेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो कंटेंट्स लिए हैं उसमें है पर्पस, कि जो टूल बॉक्स टॉक है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के लिए उसका पर्पस क्या है, व्हाट कैन फॉल एंड व्हेन इट विल फॉल, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन, सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी, एंड व्हाट वी मस्ट टू डू प्रिवेंट फॉल, हम क्या क्या कर सकते हैं फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो आज हम इसी जो कंटेंट्स के टॉपिक है इससे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारे वीडियो का पर्पस है वो क्या है, टू एजुकेट ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़ फॉर रिकॉग्नाइजिंग फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हजार्ड। हमें ये हमारा पर्पस ये है कि जो भी हमारे वर्कर्स जो है वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे इस तरीके से समझाएं कि जो भी वर्क प्लेस पे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी हो सकता है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसको हजार्ड को फाइंड कर सके, ताकि जो ये हम हजार्ड है उसको करेक्ट कर सके। एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जब हमने उस फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के जो हजार्ड है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हम उसमें क्या जो कंट्रोल मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो उससे रिलेटेड रिस्क है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के उसको कम किया जा सके। तो मेन पर्पस टूल बॉक्स टॉक फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का यही है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो अब क्या क्या फॉल हो सकता है, व्हाट कैन फॉल। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, लूज और अनसिक्योर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट हाइट। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी भी इसके फोल्डिंग या किसी पे वर्क होता रहता है हाइट पे, तो वहाँ पर जो टूल्स यूज़ होते हैं लाइक हैमर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स की, जो भी वो भी एक ऑब्जेक्ट के इसमें आता है, प्लायर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो कभी हम देखते हैं कि चलते चलते कोई नीचे से जा रहा है वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो ये जो एक्सीडेंट है ये कॉमन है, ये हर जगह कंस्ट्रक्शन के दौरान होता ही है। तो इसके हमें रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टूल बॉक्स टॉक फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हो गया लूज या अनसिक्योर्ड मटेरियल जो हाइट पे रखा हुआ इसके लिए। देन लोड लिफ्टेड बाय क्रेन और फोर्क लिफ्ट। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रेन्स होती है, फोर्क लिफ्ट होते हैं जो यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर, उसमें जब हम कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो तो उसके दौरान भी ये जो फॉलिंग के चांसेस है वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उस टाइम भी ये फॉल हो सकता है। देन स्केप फोल्ड एसेसरीज, जैसे जब भी हम स्केप फोल्ड प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे भी जो उसके एसेसरीज है उसके कंपोनेंट्स वगैरह है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान वो फॉल हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी स्केप फोल्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसके अराउंड में बैरिकेटिंग लगा देते हैं, ताकि जो भी मतलब अनवांटेड पर्सन है उस एरिया में ना आ सके। देन उसके बाद क्या है, हैंड टूल्स, स्पेनर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूँ, हैंड टूल्स वगैरह फॉल हो सकते हैं। देन मेटल और स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो सकते हैं उसमें, और नट्स एंड बॉल्स वगैरह फॉल हो सकते हैं। ये जो चांसेस ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्रिएट होती है। तो हम आगे बात करते हैं
व्हेन इट विल फॉल, अभी कब फॉल हो सकता है तो उस पर बात करते हैं। इफ़ लूज मटेरियल स्टोर्ड एट हाइट ऑन द अनप्रोटेक्टेड एज, जैसे मेरा जो प्रीवियसली वीडियो है इसके फोल्डिंग के ऊपर, तो मैंने उसमें बताया हुआ कि जब एज प्रोटेक्शन लगाते हैं हम इसके फोल्डिंग की एज पर, तो उससे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको गिरने से बचाया जा सकता है। तो ये जो लूज़ मटेरियल वगैरह हम स्टोर करते हैं हाइट पे, तो अनप्रोटेक्टेड एज अगर वहाँ पे होती है तो उससे वो गिर सकती है, इसलिए वहाँ पे एज लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए इन केस ऑफ वाइब्रेशन या स्ट्रक बाय हाई विंड। फिर देन उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड लोड लूज आइटम्स ड्यूरिंग लिफ्टिंग बाय क्रेन आर फोर्कलिफ्ट्स। अब जैसे हम लिफ्ट हो रहा है फोर्कलिफ्ट के दौरान या क्रेन से किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड है तो उसके फॉल होने के चांसेस होते हैं। देन अनसिक्योर्ड इसके फॉल एसेसरीज क्लैम्प्स पाइप्स आर प्लैंक्स। देन fall of spanner, screwdriver, hammer and other hand tools due to loose or improper grip during its use। अब जब हम स्पेनर यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें प्रॉपर ग्रिप नहीं है तो अपने हाथ से फिसल सकता है कभी भी वर्किंग एट हाइट पे काम करने के दौरान। तो ये इस टाइप से कभी फॉल हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। देन और क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है, कैरिंग हैंड्स टूल्स एंड अदर मटेरियल्स वाइल क्लाइंबिंग आर डिसेंडिंग फ्रॉम लेडर्स। जब हम लेडर्स पे चढ़ते या उतरते हैं तो उस टाइम पे भी जो हमने हैंड टूल्स रखे हुए अपने हाथों में, या जैसे हम ड्रिल मशीन की बात करते हैं, जो ड्रिल मशीन होती है वो हैवी होती है थोड़ी, तो वो भी जब उतरने के टाइम लेडर से वो फॉलो हो सकता है। देन उसके बाद एंगल्स चैनल्स कैन फॉल इफ़ नॉट सिक्योर्ड प्रॉपरली। अगर जो एंगल से या चैनल से अगर उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया है तो भी फॉल हो सकता है। देन नट्स एंड बॉल आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड कैन फॉल डाउन थ्रू गैप बिटवीन प्लेटफॉर्म प्लैंक्स ग्रेटिंग या ओपनिंग्स। जब हम हाइट पे वर्क करते हैं तो उस दौरान जो भी छोटे साइज़ के नट्स बोल्ट या कोई भी अदर टूल्स होते हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत गैप होती है उससे वो नीचे फॉल हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्लैंक्स लगे हुए हैं उसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। और कितनी गैप मिनिमम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू ओशा, तो आप मेरे प्रीवियसली वीडियो में देख सकते हैं इसके फोल्डिंग के। देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें क्या हो सकता है, डेथ। अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जो किसी भी हाइट से फॉल हुआ और किसी पर्सन के ऊपर फॉल होता है तो उससे अगर उसके जो हेड है उस पर अगर वो ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें ज़्यादातर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसमें डेथ हो जाती है। अगर जो वो साइज और उसका वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कम है तो उसमें इंजरी, स्मॉल इंजरी के चांसेस होते हैं। देन फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं उसमें। एंड अदर वन इज़ प्रॉपर्टी डैमेज, प्रोबेबल चेन ऑफ इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग एरिया। प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, जैसे नीचे कोई हैवी इक्विपमेंट वगैरह है या ज़्यादा कॉस्टली कोई इक्विपमेंट है और उस ऊपर से कोई हैवी ऑब्जेक्ट उस पर गिर गया तो वो डैमेज हो सकते हैं, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी डैमेज भी इंक्लूड होता है कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर। देन इसके बाद सीवियरिटी किस पे डिपेंड करती है, तो जो सीवियरिटी वो डिपेंड करती है टाइप एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके वेट पर एंड उसके फॉल डिस्टेंस पर कि कितनी हाइट से वो फॉल हो रहा है, तो उस पर सीवियरिटी उसकी डिपेंड करती है। एंड इन्वॉल्व पार्टीज, पर्सन, लाइव इक्विपमेंट एंड सिस्टम, तो ये सीवियरिटी इस पर डिपेंड करती है। देन व्हाट वी मस्ट डू टू प्रिवेंट फॉल। अब हम जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिक्योर ऑल मटेरियल्स स्टोर एट हाइट। तो जो भी हाइट पे हम मटेरियल्स यूज़ करें तो उसको प्रॉपरली सिक्योर कर दें ताकि उसका ज़्यादा मूवमेंट ना हो और उसके फॉलिंग के चांसेस क्रिएट ना हो। देन अदर वन इज़ इंश्योर मटेरियल इज़ नॉट स्टोर्ड ऑन द एज ऑफ प्लेटफॉर्म ग्रेटिंग एट हाइट। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं वर्किंग एट हाइट पे, तो ये इंश्योर कर ले कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके किनारे पे ना हो या उसके एज पे ना हो, ताकि जो उसके फॉल होने के चांसेस है उसको कम किया जा सके। अदर वन इज़ कंसिडर
wind velocity while stacking material at height and securing properly। जो विंड वेलोसिटी है उसको भी कंसिडर करके चलना चाहिए अगर आप वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो, और जो भी उस टाइम आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली सिक्योर कर दे। देन अदर वन इज इंश्योर प्रॉपर स्लिंगिंग ड्यूरिंग लिफ्टिंग द लॉड टू बी लिफ्टेड यूजिंग द क्रेन। जो भी हम यो ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं या उसको लिफ्ट कर रहे हैं क्रेन या फोर्क लिफ्ट के दौरान, तो उसको प्रॉपरली स्लिंग करना है ताकि जो उसके फॉल होने के चांसेस है ड्यूरिंग लिफ्टिंग तो वो कम हो सके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट विथ स्कैफोल्डिंग टीम रिगार्डिंग मेथड्स टू प्रिवेंट फॉल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल ड्यूरिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग। अब जो भी वहाँ पे स्कैफोल्डिंग टीम है उससे कोऑर्डिनेट करें या उससे जो भी सजेशन है वो ले, ताकि जो भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स अगर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसके इरेक्शन और डिसमेंटलिंग के टाइम उसको फॉल होने से बचा सके। देन इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स है और क्या क्या कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो है इंश्योर प्रॉपर ग्रिप ऑन हैंड टूल्स। जो हैंड टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर ग्रिप हो। इफ़ नेसेसरी सिक्योर विथ स्मॉल कॉटन रॉप्स सिक्योर टू बेल्ट सेफ प्लेसेस। अगर ज़रूरी हो तो आप स्मॉल जो कॉटन्स है उसके रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं उसको सिक्योर करने के लिए किसी भी टूल्स को। देन अदर वन इज़ डोंट कैरी टूल्स एंड मटेरियल्स इन हैंड वाइल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग फ्रॉम लेडर्स। अगर आप लेडर्स पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उस टाइम आपके हाथ में कोई भी टूल्स जो हैवी है उसे ना रखें, तो इससे जो टूल्स के फॉल होने के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। ऐसे ही यूज़ कैनवास बैग। डोंट लीव एनी एंगल चैनल सस्पेंडेड अनसिक्योर्ड विथ लूज बोल्ट्स एट हाइट। देन ट्राई एंड कवर ऑल गैप्स इन प्लेटफॉर्म एट हाइट। जो भी हाइट पे प्लेटफॉर्म है उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, और आप ट्राई करें कि उसके जो गैप अगर थोड़ी बहुत हो भी रही है तो उसे प्रॉपर पैक करें। इफ़ प्रैक्टिकेबल यूज़ नेट्स अंडरनीथ टू कंटेन फॉलिंग आइटम्स। अगर ये पॉसिबल हो तो आप जो भी स्केप फोल्डिंग है या जहाँ पे वर्किंग एट हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो उसके नीचे नेट लगा दें, ताकि कोई भी टूल्स अगर वहाँ से फॉल होता है तो किसी पर्सन को ना एक्सीडेंट कर सके। देन यूज़ बास्केट सिमिलर मीन्स टू स्टोर स्मॉल नट्स बोल्ट्स एंड पार्ट्स। जो भी स्मॉल नट्स वगैरह है बोल्ट्स है ये दूसरे पार्ट्स है तो उसके लिए आप एक बकेट्स यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्टोर करने का दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप उसको प्रॉपरली सिक्योर कर सकें और स्टोर करके रख सकें। देन इंश्योर प्रॉपर टो बोर्ड एज प्रोटेक्शन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स। जो भी एज प्रोटेक्शन है वर्किंग एट हाइट पे सभी प्लेटफॉर्म पे उसको लगाना चाहिए। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड दिस टॉपिक तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं मेरे कुछ पेजेस के लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप वहाँ पर आपका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।